Welcome to all of you, my dear student in JEE नीट क्लासेस। आज मैं एक नए प्रश्न के साथ, जो कि संख्यात्मक प्रश्न है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसको लेकर आपसे इंटरेक्ट करने जा रहा हूँ। प्रश्न को मैंने पहले बोर्ड पर लिख दिया हूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ मुझे कम करनी है, इसलिए मैं प्रश्न को पहले लिख देता हूँ। क्वेश्चन है 10⁻⁻15 मीटर व्यास वाले नाभिक में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के वेग की अनिश्चितता अनसर्टेनिटी क्या होगी। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो हाइगेनबर्ग जो अनिश्चितता का आप सिद्धांत पढ़े होंगे उससे रिलेटेड है। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कुछ डाटा दिए हुए हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यहाँ kg होगा। साथ में प्लांक कांस्टेंट दिया है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड एंड पाई का मान दिया है, जैसे कि आप सभी को मालूम है पाई का मान 3.14 होता है। तीन डाटा की सहायता से उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना है। तो चलो चलते हैं इस प्रश्न के सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन क्या होगा इसको देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है हाइगेनबर्ग का जो सिद्धांत है, सिद्धांत क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की स्थिति डेल्टा एक्स या फिर उसका संवेग डेल्टा पी को किसी भी क्षण में आप काउंट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। बट उन्होंने एक संबंध दिया है कि स्थिति मल्टीप्लाइड बाई संवेग इक्वल होता है 1/4 पाई। या फिर इस संबंध को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में पी न देकर क्या दिया है, मास दिया है, तो P को आप इस तरह से लिख सकते हैं m डेल्टा V इज इक्वल टू h/4 पाई। ऊपर वाले समीकरण को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा x इंटू का m डेल्टा V। ये जो आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, P संवेग बराबर होता है m इंटू का डेल्टा V। तो इस तरह से इसका यहाँ पर ये यूज किया गया है। या फिर इस फॉर्मूले से डेल्टा V का आपको मान वैल्यू निकालना है। इस फार्मूले को आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, h/4 पाई मल्टीप्लाइड बाई x डेल्टा मल्टीप्लाइड बाई n। तो वैल्यूज को पुटअप करते हैं डियर स्टूडेंट। एच की वैल्यू, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू का 3.14 पाई की वैल्यू है, इंटू का डेल्टा एक्स की वैल्यू दी है 10⁻⁻15 एंड m की वैल्यू दी है मल्टीप्लाइड बाई
9.1 10⁻⁻31। तो वैल्यूज आप पुटअप कर चुके हैं। इसका सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। 6/6 अपान का 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻+31। ये ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻15 को और 10⁻31 को। इस तरह से आपको ये डाटा मिलेगा। तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 3 का भाग दे 3 and 3 and 1 and 3 ये हो गया, कट गया। तो जो कुछ आपके पास स्टेप में मिलेगा 3.313 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 149 ये मल्टीप्लाइड बाई 34 है, 15 है, 30 46 हो गया। ये जो हो जाएगा 10⁻12। इन सब का सॉल्यूशन होगा 10⁻12। इसको डिवाइड करते हैं 3.313 डिवाइडेड बाई, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 313 डिवाइडेड बाई 314। तो इसकी जो वैल्यू आएगी लगभग 1.6 1.656 आएगी लगभग। इसका मल्टीप्लाइड किए तो इन दोनों की वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ तक की। फिर ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 1.656 डिवाइडेड बाई 9.1, या इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 165। आपको जैसे लोअर क्लास में डिवीजन बताते वैसा करके बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा 9100 तो 9। तो ये जो वैल्यू होगी वो पॉइंट में आएगी। पॉइंट हो जाएगा 0.0579 के लगभग आएगी। 0.0579 की वैल्यू आएगी लगभग। आप डिवीजन कर लेंगे प्रॉपर में भी, तो क्योंकि यहाँ पर 9 ये हो जाएगी। इसकी वैल्यू 0.0579 इंटू का 10⁻12। इसको राउंड फिगर में अगर आप बदलते हैं तो 1 2 3 4
579 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 1 2 3 4 माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻12 या फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 579 मल्टीप्लाइड बाई, ये माइनस से प्लस है तो 10⁻8 इस तरह से ये आंसर होगा। तो एक आंसर तो आपका ये हो सकता है 579 इंटू 10⁻8 मीटर। चूंकि इलेक्ट्रॉन है, हाई वेलोसिटी होती है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, अगर आप इसको इस तरह से लिखें 57.9 मल्टीप्लाइड बाई इसको 1 इधर किए तो मल्टीप्लाइड बाई 9 भी हो सकता है। ऐसा भी आपके सामने ऑप्शन सेकंड, इस तरह 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से जो आपका आंसर आए वो आपका सुटेबल आंसर होगा, उसको आप टिक कर लेना सही आंसर पे। और इस तरह से जो इसका राइट आंसर है ये है इस प्रश्न का। तो जो अनसर्टेनिटी वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो 579 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड होगी इलेक्ट्रॉन की। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट आपके सामने है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः आपसे मिलूंगा एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।